मुंबई में अगले 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट। पानी जमा होने से मुंबई वालों की बढ़ी है मुश्किलें। मुंबई के असल्फा इलाके में घरों पर गिरा पहाड़ का मलबा, 2 लोग घायल हुए। पुलिस, बीएमसी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मलबे को हटाने में जुटे। आसपास के घरों को कराया गया खाली। मुंबई के मेलाड के कुरार गांव में लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए 100 स्थानीय परिवारों को किया गया एक स्कूल में शिफ्ट। महाराष्ट्र के बीड़ में रात भर की बारिश के बाद नदियों और नालों में भरा पानी, फसलों को नुकसान। महाराष्ट्र के जलगांव में जबरदस्त बारिश, 5 गांव बाढ़ की चपेट में आए। पूरे इलाके में देखा पानी ही पानी, 200 जानवरों के बह जाने की आशंका। गिरना नदी में आई बाढ़ की असर दिखाई दिया। आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी। चालीसगांव इलाके में बड़ी तबाही, सड़कों पर काफी नुकसान। औरंगाबाद के कन्नड़ में गिरी चट्टानें, सड़क पर जमा हो गया है मलबा। बीजेपी नेता राम कदम के घर पहुंची पुलिस। दही हांडी के कार्यक्रम को लेकर सख्ती, राम कदम ने घर में ही फोड़ी हांडी। एमएनएस ने मुंबई और ठाणे में कई जगहों पर फोड़ी हांडी। राज ठाकरे बोले, कोरोना के डर का फायदा उठाना चाहती है महाविकास आघाड़ी सरकार। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश हुई, कई इलाकों में भरा पानी, बहती हुई नजर आई गाड़ियां। पीएमसी समेत संकट में फंसे बैंकों के ग्राहकों को 5 लाख तक की रकम वापस मिलेगी। 30 नवंबर से शुरुआत होगी। 662 अंक चढ़कर 57,552 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 201 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 17,132 पर निफ्टी बंद। अगले साल की शुरुआत में अपना आईपीओ ला सकती है ओला। $2 अरब जुटाने की कंपनी की योजना है। अमेजॉन ने सेबी से की है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की गुजारिश। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के $3.4 अरब के सौदे के खिलाफ है फैसला। अब लोन बांटने में कारोबार में किस्मत आजमाएंगी दिग्गज टेक कंपनियां। $1 ट्रिलियन का है भारत का डिजिटल लोन मार्केट। कोरोना वॉरियर्स के साथ ही कोरोना की लड़ाई में वित्तीय मदद देने वालों की हौसला अफजाई। पैसों से सहयोग करने वालों को दिया गया सम्मान। भारत में है 35 करोड़ से ज्यादा ओटीटी सब्सक्राइबर्स, 9.5 करोड़ से ज्यादा है एक्टिव पेड यूजर्स का आंकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। ठाणे में अवैध फेरी वालों के हौसले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अतिक्रमण हटवाने गई महिला अधिकारी की उंगलियां ही काट डाली। आरोपी को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी का कहना यह है कि अवैध फेरी वालों के पीछे दरअसल माफिया है। ठाणे महानगर पालिका की असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर कल्पिता पिंपल इस बाजार में अतिक्रमण हटवाने गई थी। एक आरोपी फेरे वाले ने उन पर पीछे से हमला कर दिया और उनकी 2 उंगलियां सब्जी काटने वाले चाकू से काट डाली। पिंपल के हाथ पर भी गहरी चोट आई है। उन्हें बचाने गए सुरक्षाकर्मी पर भी आरोपी ने हमला किया। आरोपी का नाम अमरजीत सिंह यादव है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आम्ही आता व्यवस्थित झालं की हे करावंच लागणार ना। ह्या गोष्टी घाबरून थोडंच राहणार आहे, करावंच लागणार। ह्या गोष्टीला थोडंच बढावा देऊन चालणार आहे। आम्हाला आमचं कर्तव्य करा। आम्ही कशासाठी, त्यासाठी तर आहोत, आम्ही डेजिग्नेटेड ऑफिसर। इतना बड़ा हादसा सामने आने के बाद इस स्पॉट पे जब हम आए तो यहाँ पर हॉकर्स तो नहीं है, लेकिन जो दुकानदार यहाँ पर हैं उनका कहना है कि कई दिनों से उन लोगों को भी इन हॉकर्स की वजह से तकलीफें थी। उन्होंने लेटर भी दिए, लेटर उनके हाथ में है। फरवरी के इस साल में ये लेटर दिए गए थे पुलिस स्टेशन में, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, पर वक्त रहते एक्शन नहीं हुआ। अगर वक्त रहते एक्शन होता तो आज जो दिन देखना पड़ रहा है, जो कमिश्नर पर लेडी कमिश्नर हल्ला हुआ, वो नहीं होता। सही बात है आपका, ये होता ही नहीं था जब ये लोग सही टाइम पे जाकर कार्रवाई करते थे। तो क्या कंप्लेंट आप लोगों ने दी थी और उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या था एजेंसी? रिस्पॉन्स उन लोगों ने लेटर दिया, 2 बार गए हम लोग, 2 बार गए, 2 बार इसके बाद भी वापस लेटर दिया तो उन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं देता। अभी मैं सीधा बताऊं ना, 2-3 बार मैं भी 2-3 भाजी वालों से लड़ा तो बोलता रोड क्या तुम्हारे बाप का है क्या, तुम्हारा अंदर का देखने का,
और बाकी हमको कुछ बोलने का नहीं, हमारा जो ऊपर जब आएगा तभी देखा जाएगा, बस यही बोलते। तो सपोर्ट जब आपने मांगा पुलिस से, महापालिका से, तब वो सपोर्ट आपको मिल पाए? नहीं मिला, हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला उसका। इसमें आरोपी अमरजीत यादव करके एक शख्स है, क्या उनको आपने कभी पहले देखा था यहाँ पर? नहीं, पहले नहीं देखा, ये अभी 15 से 20 दिन हो गया, अभी आया। और ज्यादा करके तो ये अपन तो इसको देखा भी नहीं, लेकिन कल जब हुआ तभी मालूम पड़ा कि ये भी है करके ऐसा। ठाणे के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ित अधिकारी का अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना और उन्हें न्याय का भरोसा दिया। पिंपल को फिलहाल आईसीयू में रखा गया है, उनकी हालत स्थिर है। बीजेपी का कहना है कि दरअसल हमले के पीछे माफिया है। यह फेरी वाला जो अनधिकृत है, इलीगल है, उसके पीछे क्रिमिनल एक्टिविस्ट है जो हफ्ता जमा करते हैं और हफ्ते के माध्यम से पैसा आता है और पैसे के माध्यम से उनको मस्ती आती है और वो मस्ती इसी तरह का बर्ताव करने में उनकी परावर्तित होती है। मुझे लगता है पूरी तरह से इनको कुचलने की आवश्यकता है, मौका के तहत उनको अंदर रखने की आवश्यकता है, तो ही इसी एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल आ सकेगा। टीएमसी अधिकारियों के मुताबिक जुलाई से पूरे ठाणे में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। एक आरटीआई के मुताबिक ठाणे में पिछले 5 साल में 20,000 से ज्यादा अवैध निर्माण हुए हैं। ठाणे से मुस्तफा शेख और विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश ने आफत मचाई हुई है। मौसम विभाग ने बारिश के लिए मुंबई में अगले 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए जरा। मुंबई में मंगलवार सुबह से हो रही बारिश की वजह से कुरार गांव के पहाड़ी हिस्से में लैंडस्लाइड की आशंका हो गई। इसलिए बीएमसी ने सुरक्षा के लिहाज से यहां के 100 परिवारों को एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया है। बीएमसी वाले ने बोले कि यहाँ पे आके रुको तुम, इसलिए हम यहाँ पे आके रुके। हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है, वो पानी में रह के हम लोग कैसा दिन निकाल रहे। इसी इलाके में 2019 में लैंडस्लाइड की एक घटना में 24 लोगों की मौत हुई थी। तब इनको बीएमसी ने पुनर्वसन का आश्वासन दिया था, जो अब तक नहीं निभाया गया। सर जी 2019 में जो दीवार टूटी थी बीएमसी की, तो उसमें कुछ लोगों का सेटिंग हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। 32 लोगों की मौत हुई, जिसमें से हमारे 24 मरे थे और पिंपरी पाड़े के कुछ 6-7 लोग मरे थे। तो उसकी वजह से आज आधे लोगों का होगा पुनर्वसन हो गया, हम लोगों का नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों को बीएमसी कह तो रही है, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन देगा, हम लोग को देंगे तो मेहरबानी हो जाएगी। मॉनसून विभाग ने मुंबई में 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंगलवार सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। बीएमसी के मुताबिक स्थिति सामान्य होते ही इन्हें इनके घरों में वापस भेज दिया जाएगा। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। बीड़ में नदियां नाले उफान पर हैं। चारों तरफ पानी के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा। खेत खलिहान डूब गए हैं और किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में बारिश तबाही बनकर बरसी है। मकान डूब गए, दुकानें डूब गईं, सड़कें डूब गईं, खलिहान डूब गए। सिर्फ नजर आ रहा है पानी। पानी घरों में घुसने पर आमादा है। नदियां खूंखार हो चुकी हैं। पानी कमर तक भर चुका है। जलगांव के 40 गांव से गुजरने वाली तितूर नदी भी अचानक उफान पर है, जिसके बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी जारी है। औरंगाबाद में पहाड़ दरके और सड़कों पर लंबे जाम में तब्दील हो गए। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार दही हांडी के मौके पर मुंबई में पॉलिटिकल हांडी फोड़ी गई है। एमएनएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में कई जगहों पर हांडी को फोड़ा और कहीं भी किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई से लेकर ठाणे और पालघर तक एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने नियमों को धता बताकर दही हांडी का त्योहार कुछ इस तरह मनाया।
और तो और मातोश्री से कुछ दूर 2 एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मटकी फोड़कर महाराष्ट्र सरकार के फरमान के खिलाफ अपना विरोध जताया। एमएनएस का आरोप है कि महाविकास आघाड़ी सरकार कोविड-19 को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। एमएनएस मुखिया राज ठाकरे बीजेपी पर भी हमला करने से नहीं चूके। जन आशीर्वाद यात्रा ती झाली, ती चालली, तेव्हा तुमचा लॉकडाऊन नाही, सण आला की लॉकडाऊन। परवा दिवशी मला कालच कळलं मला त्या भास्कर जाधवांच्या मुलाने मंदिरात जाऊन अभिषेक केला। ह्यांच्यासाठी मंदिरं उघडी आहेत। सणांमधनं फक्त तो काय रोगराई पसरते, यात्रेमधनं नाही, इतर यांच्या मेळाव्यामधनं नाही, यांच्या हाणामारांमधनं नाही। दही हांडी पर रोक का बीजेपी भी लंबे समय से विरोध कर रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कुछ जगहों पर हांडी फोड़ी। बीजेपी नेता राम कदम ने सोमवार को घाटकोपर में दही हांडी मनाने का ऐलान किया था, पर पुलिस उनके घर पहुंच गई और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। राम कदम ने घर में ही दही हांडी मनाई। महाराष्ट्र सरकार की ओर से हजारों पुलिस बल नीचे तैनात किए गए, हमें बाहर जाने से रोका गया, पर हिंदू परंपरा है उसे खंडित न हो, इस कारण हमने आज यहीं पर ये मटकी का उत्सव मनाया है। हमारी परंपरा हमने खंडित होने नहीं दी, उसे हमने कायम रखा। हम केवल 5 लोगों की अनुमति मांग रहे थे। 5 लोग जाएंगे, डबल वैक्सीनेशन जिन्होंने लिया है वे जाएंगे, वे जाकर के वहां पे मटकी फोड़ेंगे, परंपरा का पालन करेंगे। तो ठाकरे सरकार ने हमें अनुमति नहीं दी। अन्य धर्मों को तुरंत आधी रात को मंत्रालय खोल के अनुमति देने वाली ठाकरे सरकार 5 लोगों को, वो भी वैक्सीनेटेड है, ऐसे लोगों को अनुमति देने में उन्हें आपत्ति क्या थी। पर आज हमने जिस जोश के साथ, उत्साह के साथ हिंदू परंपरा का पालन किया है, उसका निर्वहन किया है, ये ठाकरे सरकार को करारा तमाचा है। बीजेपी एमएनएस के विरोध पर महाविकास आघाड़ी का कहना था कि राज्य सरकार तो केंद्र की सलाह का ही पालन कर रही है। एडवाइजरी जो है इस बारे में वो केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, अमित शाह साहब की है, तो आप उनको हिंदुत्व विरोधी बोलेंगे? अगर यहाँ की बीजेपी के लोग अपनी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, अपने खुद की केंद्र सरकार जो बीजेपी की है उनकी बात नहीं सुनने जा रहे, आप क्या उनसे बात कर सकते? वर्ली में एमएनएस के 4 कार्यकर्ताओं समेत 12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने का केस दर्ज किया है। जब राज ठाकरे से इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले भालू के शरीर पर बाल जैसे हैं, उन्हें कौन गिने। राज ठाकरे ने कहा है कि वो जल्द ही महाराष्ट्र में मंदिरों को खुलवाने के लिए भी आंदोलन करेंगे। बीजेपी भी आए दिन मंदिर खुलवाने के लिए आंदोलन कर रही है। मुंबई से कमलेश सुतार, पंकज उपाध्याय और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।